नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो वाक्य मैंने क्या कहा था, वह एक ऐसा सार्थक शब्द समूह है जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसके दो भेद मैंने कहा था। पहला भेद क्या है, अर्थ की दृष्टि से होता है और दूसरा जो है रचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था और उन 8 भेदों के नाम हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब देखो, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। तो देखो परिभाषा, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, देखो, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे देखो एक कर्ता है और एक क्रिया है। दूसरा देखो, गाय घास चर रही है। तो गाय क्या चर रही है, घास। तो घास क्या कर रही है, चर रही है। तो ये हो गया उदाहरण। दूसरा हम जो पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है, इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक अव्यय, मतलब वाक्य जो है अव्यय के द्वारा जोड़े जाते हैं। अव्यय यानी जिसे हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे और, इसलिए, इससे क्या करते हैं, हम वाक्य को जोड़ते हैं। तो डेफिनेशन देखो, परिभाषा हम देखेंगे, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य, वह वाक्य सरल भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, से क्या है, अव्यय के द्वारा जुड़े हों। अव्यय के द्वारा हम जब वाक्य को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, बादल बरसा और मोर नाचने लगा। तो यहाँ पे अव्यय क्या है, और के द्वारा हमने 2 वाक्य को जोड़ा है। दूसरा उदाहरण मैंने दिया है, देखो, सीमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 2 वाक्य उसे हमने क्या है, किससे जोड़ा है, अव्यय यानी इसलिए से जोड़ा है। अब तीसरा उदाहरण देखो, तीसरा जो है वाक्य के भेद हैं, तीसरा वह मिश्र वाक्य। तीसरा भेद जो है मिश्र वाक्य। इस वाक्य में देखो, एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य में क्या है, एक तो क्या है, सरल वाक्य रहता है, इसके अतिरिक्त क्या है, एक आश्रित उपवाक्य का होना आवश्यक है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, देखो, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, जो यहाँ आया था वह मेरा भाई है। यहाँ पे देखो, जो यहाँ आया था वह मेरा भाई है। दूसरा उदाहरण देखो, जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझा रही हूँ। तो इन उदाहरणों को जो है आप लोग अपने कॉपी में उतारोगे। देखो, सरल, पहला जो है, मैं आपको कुछ उदाहरण, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने के कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, पहला देखो, गीता पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गई है, सरल वाक्य है।
गीता क्या है, पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गई। तो इसको हम जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या है, क्या लिखेंगे, गीता को पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गई। समझ में आया? तो गीता को क्या खरीदनी थी, पुस्तक खरीदनी थी इसीलिए। तो यहाँ पे अव्यय मैंने क्या जोड़ा है, इसलिए। दूसरा उदाहरण देखो, कल हम वीरगंज के मेले में जाएंगे। कल हम कहाँ जाएंगे, वीरगंज के मेले में। ये सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में हम जब बदलेंगे तो लिखेंगे कल वीरगंज में मेला है और अव्यय जोड़ा है, हम वहाँ जाएंगे। अब देखो और एक उदाहरण देखो, तीसरा उदाहरण, आओ अंदर बैठकर देर तक बातें करें। यहाँ पे देखो आओ अंदर बैठें और देर तक बातें करें, यहाँ पर क्या है, और जोड़ा है। चौथा और एक उदाहरण देखो, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। यहाँ पे मैंने अव्यय क्या जोड़ा, इसलिए। अब मैं कुछ उदाहरण संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलने का दे रही हूँ। पहला उदाहरण देखो, सुबह की पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। यहाँ पे संयुक्त वाक्य में देखो और अव्यय जोड़कर मैंने यह वाक्य देखो नज़र आ रहा है, सुबह की पहली बस पकड़ो और क्या है, शाम तक लौट आओ। इसी को हम जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। दूसरा उदाहरण देखो, सीता गा रही है और नाच रही है। सीता गा रही है और क्या, और नाच रही है। तो इसको सरल वाक्य में हम लिखेंगे सीता नाच गा रही है। ठीक है, सीता नाच गा रही है। और एक उदाहरण देखो तीसरा, वह बाजार गया और वहाँ उसने फल खरीदे। ठीक है, वह बाजार गया और वहाँ उसने क्या खरीदे, फल खरीदे। तो इसका क्या लिखोगे, उसने बाजार जाकर फल खरीदे। अब देखो कुछ मिश्र वाक्य से हम सरल वाक्य में बदलेंगे। कुछ उदाहरण दे रही हूँ। उसने प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। मिश्र वाक्य में देखो, उसने प्रार्थना पत्र लिखा जो किसके लिए था, नौकरी के लिए था, जो। तो इसको हम सरल वाक्य में लिखेंगे, उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। दूसरा उदाहरण देखो, जो रात दिन मेहनत करते हैं उन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जो रात दिन मेहनत करते हैं उन्हें क्या है, सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इसी को हम जब सरल वाक्य में बदलेंगे क्या लिखेंगे, रात दिन मेहनत करने वालों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तीसरा उदाहरण देखो, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। इसी को मैं क्या लिखूंगी, हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा। ठीक है, तो क्या है, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा। उदाहरण समझ में आ रहा है। अब देखो मिश्र वाक्य से हम क्या है, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ। जैसे सीमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। इस मिश्र वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, सीमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। दूसरा उदाहरण देखो, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। तो क्या है, इसका हम क्या लिखेंगे, मैं वहाँ पहुँचा और त्यों ही घंटा बजा। और एक उदाहरण देखो मैंने दिया है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। तीसरा उदाहरण मैंने दिया है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। इसका हम लिखे हैं, देखो, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। दवा लो और क्या हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ मैं उदाहरण दूसरे भी दी हूँ जहाँ पर आप वाक्य जो है परिवर्तन करोगे। हाँ, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। मतलब निर्देश दिया जाएगा आप लोगों को, जैसे आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी तो इसको आपको किस में बदलना है, संदेहवाचक में बदलना है।
तो संदेहवाचक में मैंने क्या कहा था, शायद लिखोगे, तो क्या लिखोगे, शायद आज वर्षा होगी। ठीक है, शायद आज वर्षा होगी। और एक उदाहरण देखो, उनके पिताजी चल बसे। दूसरा एक उदाहरण दिया है, उनके पिताजी चल बसे। इसको आपको किस में बदलना है, विस्मयार्थक। विस्मयार्थक तो इसमें क्या है, शोक का बोध कराता, इसलिए लिखोगे हाय उनके पिताजी चल बसे। प्रश्नवाचक का एक उदाहरण दे रही हूँ, मेरा पत्र आया है। मेरा पत्र आया है, तो इसको आप प्रश्नवाचक में जब बदलोगे तो क्या लिखो, क्या मेरा पत्र आया है। तो यह क्या है, हम प्रश्नवाचक में बदल रहे हैं, क्या मेरा पत्र आया है, प्रश्न पूछ रहे हो। आज्ञावाचक का एक उदाहरण दी हूँ, देखो, बच्चे घर में आराम कर रहे हैं। तो इसको आज्ञावाचक में जब बदलोगे तो क्या लिखोगे, बच्चे घर में आराम करें। बच्चे घर में आराम करें। और एक देखो उदाहरण मैंने दिया है निषेधात्मक वाक्य से, देखो, यह काम कर दीजिए। यह काम कर दीजिए, इसे हम जब निषेधात्मक में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, यह काम मत कीजिए। ठीक है, देखो, यह काम मत कीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपको अलग अलग उदाहरण देकर मैंने इस पाठ को समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वह मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। धन्यवाद।